क्या है? वेल, अब तक आप जानते होंगे वुड मोहादी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से, वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू आशीष मसीह कार्स। आज हमारे साथ में है महिंद्रा एक्सयूवी 700 का MX वेरिएंट, यानी कि ये है बेस मॉडल, और बेस मॉडल में आती है कुछ इस तरीके की फॉब। अब गाइस, ये जो मॉडल है ना, वो उन लोगों के स्पेशली बना है जो एक्चुअली क्रेटा लेना चाहते हैं, सेल्टॉस लेना चाहते हैं, या फिर टॉप ऑफ द लाइन कॉम्पैक्ट SUV लेना चाहते हैं, सब कॉम्पैक्ट SUV लेना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए, इसकी जो है वो लाइट ऑन हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखिए, तो लॉक अनलॉक, अगर आप लॉक दबाओगे तो फॉलो मी लैम्प जो है वो कुछ टाइम के लिए हो जाएगी एक्टिवेट। एनीवे, हम लोग बात कर रहे थे कि इसके कंपटीशन क्या हो सकते हैं। देखो, इसके जो कंपटीशन है वो एक्चुअली में आप कॉम्पैक्ट SUV के थोड़े से मिड वाले वेरिएंट से जो है वो ज़रूर यहाँ पे कर सकते हो। गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो आपको कुछ इस तरीके की लाइट्स मिलेंगी। ये जो लाइट्स है ना, बाय द वे, ये डुअल बैरल लाइट्स हैं, बट इनके अंदर LEDs नहीं आती हैं। सो वो लोग जो एक्चुअली LEDs एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस बेस मॉडल में नहीं आएगा। एंड ये दोनों ही जो लाइट्स हैं वो एक्चुअली हेलोजन लाइट्स हैं। नीचे टर्न इंडिकेटर आता है और नीचे जो है वो फॉग लैम्प की हाउसिंग है, बट ये जो हाउसिंग ही है, इसके अंदर कोई भी आपको फॉग लैम्प यूनिट नहीं नजर आएगी। तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, डीलर लेवल पर लगवा सकते हैं। हालांकि ये जो ग्रिल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ग्रिल जो है वो काफ़ी हद तक एक्सयूवी 700 से इंस्पायर्ड है। नीचे डुअल टोन आपको कलर जो है वो देखने को नजर आएगा। कैरेक्टर लाइंस ऑल अक्रॉस द बोनट जो है वो ऑफर की गई है। अब ज़रा बात कर लेते हैं गाइस इसके साइड प्रोफाइल की, और जैसे ही आप साइड प्रोफाइल पे चलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप, हालांकि ये बेस वेरिएंट ही है, बट कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप देखें तो इसके स्टील व्हील्स के देखते ही आपको रियलाइज़ होगा कि ये छोटा वेरिएंट है। उसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लगे एक्चुअली कि ये छोटा वेरिएंट है। जैसे कि अक्सर आप जो है वो मिड वेरिएंट में या छोटे वाले वेरिएंट में देखते हैं कि बम्पर्स दोनों जो है वो ब्लैकआउट रहते हैं, कलर्ड नहीं रहते हैं। वो यहाँ पर एक्चुअली नहीं दिए गए हैं, और प्रॉपर कलर जो है वो यहाँ उन पर किया गया है। आपको प्लास्टिक की क्लैडिंग ऑल अक्रॉस द कार देखने को नजर आएगी। हालांकि इसके टायर साइज़ भी जो है वो रिड्यूस नहीं किए गए हैं। 230/65 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं। स्टील व्हील्स यहाँ पर दिए गए हैं, एंड आपको रेगुलर ही सस्पेंशन यूनिट मिलेंगे। अब बात करें ORVM की, तो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को नज़र आता है ब्लैकआउट हुआ, यानी कि पियानो फिनिश के साथ में। टर्न इंडिकेटर थोड़ा सा क्रोम टच के साथ में। इसके बेस मॉडल में भी जो है वो कुछ इस तरीके से पुश हैंडल्स दिए गए हैं, तो मोमेंट यू अनलॉक देम, और उसके बाद अगर आप पुश करोगे तो आप कुछ इस तरीके से इसको खोल सकते हो। नीचे प्लास्टिक की क्लैडिंग, और ये जो विंडो एरिया है वो काफ़ी बड़ा सा दिया गया है। तो जब आप माउंटेन्स पे से लेके जाओगे, तो अगर आपको वैलीज़ वगैरह एंजॉय करनी है, उस लिहाज से काफ़ी सही बने हुए हैं। पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़रूर आपको चीज़ें मिसिंग नजर आएंगी, जिनमें से डिफॉगर यूनिट है, वाइपर सेटअप है, और पीछे जो है वो 2 ही सेंसर दिए गए हैं। हालांकि इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी 2 ही आते हैं। रिफ्लेक्टर यूनिट भी आप देखेंगे, एंड कुछ इस तरीके की आपको टेल लाइट, जो कि कुछ LED टेल लाइट हैं, बाकी आपको रेगुलर बल्ब ही देखने को नज़र आएगा। ऊपर शार्क फिन एंटेना दिया गया है गाइस। अब देखिए, जैसे ही मैं इसकी बूट खोलूँगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन है, ये मैंने रिक्वेस्ट बटन बूट इसकी ओपन करी, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत मैसिव बूट ऑफर कर रही है। 5 सीटर कैटेगरी में आती है, और ये मैसिव बूट है। यहाँ पे 12 वोल्ट का DC सप्लाई एंड कप होल्डर्स वगैरह जो है वो दोनों तरफ ही दिए गए हैं। तो वो लोग जो क्रेटा, सेल्टॉस वगैरह लेना चाहते हैं, या टूरिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, लॉन्ग चलते हैं, काफ़ी लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनता हुआ गाइस यहाँ पे नज़र आता है। एनीवे, अभी इसको बंद कर देते हैं और लेके चलता हूँ मैं आपको इस प्रोफाइल पे। तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको बेस वेरिएंट जैसा बनाए। यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जैसे कि अगर आप विंडो पैनल देखें तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा टच ऑन्स दिए गए हैं सेट एंड फिनिश के साथ में। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM एंड विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, एंड ये लॉक रियर के विंडोज़ फिक्स करने के लिए। साथ ही आपको बॉटल होल्डर, मैगजीन वगैरह रखने के लिए इधर स्पेस दी गई है। ABC पेडल में काफ़ी गैप है। एक डाटा पेडल भी आपको यहाँ पर मिलता है। फैब्रिक का इस्तेमाल जो किया गया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे लेदरेट टच तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते। एक अंडर थाई सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट इस सीट से रखा गया है। फैब्रिक टच काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑफ़र किया गया है। अब जैसे ही मैं गाइस इस चाबी को लगाऊंगा इसके की होल में और करूंगा एक्टिवेट, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से वेलकम करेगी। ठीक है, और
लेफ्ट साइड में इसमें टेकोमीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में बड़ी सी MID है, छोटी MID बिल्कुल मत समझिएगा, कलरफुल है, उसमें डैशबोर्ड सिंबल्स, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ऑडोमीटर और एवरेज वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो दी गई है। साथ ही साथ आपको फ्यूल एफिशिएंसी एंड टेम्परेचर गॉज भी ऑफर किया गया है। इस तरफ अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में आपको जो है वो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स, जिनमें से आपको म्यूट का बटन दिया गया है एंड यहाँ पे कॉल पिकअप एंड ड्रॉप, वॉल्यूम प्लस माइनस एंड ट्रैक्स चेंज करने के लिए स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पे सोर्स का बटन जो है वो दिया गया है। अब जैसे ही मैं इस तरफ लेके चलूँगा तो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये रेगुलर 2D नहीं है, ये टच स्क्रीन है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले हालांकि नहीं आता है, बट रेडियो, म्यूज़िक, फ़ोन, इसके साथ साथ एप्लीकेशन, ये 4 ऑप्शन आपके पास में ऑफर किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, ऑफ वाइट कलर का आपको जो है वो यहाँ पे डैशबोर्ड पैनल मिलेगा, ब्लैकआउट ही जो है वो इसके इंटीरियर्स किए गए हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट में आपको ये जो है वो ब्लैकआउट होती हुई नजर आएगी। कुछ इस प्रकार के AC के वेंट्स, कंट्रोल्स कुछ इस तरीके के जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं AC के, एंड यहाँ पर जो है वो आपको हैजार्ड लैम्प, होम का बटन दिया गया है एंड स्क्रीन लॉक सेवर डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे सामान रखने के लिए जगह दी गई है एंड यहाँ पे USB के साथ साथ यहाँ पे जो है वो मोबाइल होल्डर भी दिया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर गियर लीवर की तो ये 6 स्पीड गियर लीवर है और साथ ही साथ आपको रिवर्स में लगाने के लिए इस लीवर को ऊपर उठाना पड़ेगा, तब आप रिवर्स एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको पार्किंग ब्रेक देखने को नजर आएंगे, 2 कैन होल्डर्स एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो है वो आर्म रेस्ट आपको ऑफर किया गया है। साथ ही साथ आप कुछ इस तरीके का जो है वो यहाँ पर ग्लव बॉक्स देखेंगे, काफ़ी लेंदी बनाया गया है, ऊपर ट्रे भी दी गई है जिस वजह से आप सामान वगैरह यहाँ पे रख सकें काफ़ी इजीली। इधर IRVM जो है वो मैनुअल ही ऑफर की गई है। लाइट ज़रूर जो है वो आपको LED यहाँ पर देखने को मिलती है और केवल एक लाइट नहीं है, पीछे भी है। माइक ज़रूर शेयरेबल मिला हुआ है पैसेंजर एंड ड्राइवर का। यहाँ पर सनवाइजर पे कार्ड होल्डर मिलता है एंड साथ ही साथ जो है वो आपको कुछ इस तरीके का मिरर यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। गाइस ये जो सीट्स हैं वो लिटरली मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जिस हिसाब से इनको बनाया गया है वो आपको एक पोजीशन देते हैं, एक अच्छी पोजीशन देते हैं जहाँ पर आप स्टैंड आउट करते हो, बैठते हो अच्छे से कंफर्टेबली और लॉन्ग रन में ये काफ़ी अच्छी सीट्स एक्चुअली साबित होती हुई नज़र आती हैं। अब ज़रा पीछे चलते हैं और आपको मैं पीछे का स्पेस दिखाता हूँ कि पीछे एक्चुअली चीज़ें कैसी हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत अमेजिंग जो है वो स्पेस पीछे ऑफर की गई है। वहाँ से देखें, वहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर रूम, कितना बड़ा शोल्डर रूम है। फिक्स्ड आपको जो है वो बीच का एक हेडरेस्ट मिलता है, दोनों तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं एंड शोल्डर रूम के साथ साथ जो आने वाला इसका अंडर थाई सपोर्ट है ना वो भी कमाल का है गाइस। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे से देखें नी रूम एंड लेग रूम भी अच्छा खासा ऑफर किया जाता है। फ्लोर हम्प ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, पीछे तक टनल नहीं जाता है। और यहाँ अगर आप देखें तो AC के वेंट्स ज़रूर ऑफर किए गए हैं और इनमें कंट्रोल्स हालांकि कुछ नहीं है, मोबाइल रखने के लिए जगह और यहाँ पे C पोर्ट चार्जिंग केबल। ऑल टुगेदर काफ़ी लिवेबल स्पेस जो है वो यहाँ पर दी गई है और गाड़ी कहीं किसी भी लिहाज से ऐसे नहीं लगती कि बेस मॉडल है, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आती है। सो ये तो थी एक अमेजिंग वीडियो उन लोगों के लिए जो एक्चुअली XUV 7W प्लान कर रहे हैं बट उनका बजट नहीं है तो वो छोटे के साथ में जो है वो सेटल होना चाहते हैं। दिस इज़ MX3। मज़े की बात ये है कि ये जो बेस मॉडल है उसके ऊपर बुकिंग टाइमिंग, उसके ऊपर डिलीवरी टाइमिंग जो है वो काफ़ी कम है। आप तकरीबन 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर इसकी डिलीवरी पा सकते हैं। सबसे कम बिकने वाला है और उन लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती एक्चुअली जो क्रेटा सेल्टॉस या टॉप ऑफ द लाइन सब कम्पैक्ट SUVs प्लान कर रहे हैं या सब कम्पैक्ट सेडान प्लान कर रहे हैं या इनफैक्ट C सेगमेंट सेडान प्लान कर रहे हैं। ये 2 इंजन के ऑप्शन के साथ में आ रही है, पेट्रोल एंड डीजल 2.2 एंड 2.0 और दोनों ही टर्बोचार्ज हैं। बट ऑब्वियस है पेट्रोल तो टर्बोचार्ज है लेकिन डीजल हमेशा ही टर्बोचार्ज रहता है अक्सर। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर हैविंग, व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।